BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन साथ में हल भी होता है। अगर समस्या है तो हल भी होगा। तो हम ऐसे ही कुछ जो जटिल हैं, कुछ सहज हैं, कुछ बहुत ज़्यादा जटिल हैं, उन समस्याओं में से एक समस्या ये भी है कि आज बच्चों और जो अभिभावक कह लें, पेरेंट्स कह लें, इनका संबंध, और बच्चों और टीचर्स का, और बच्चों, अभिभावकों और टीचर्स का, और इन सब के साथ जो प्रबंधन, जो है शिक्षा प्रबंधन है, जो संस्थान के प्रबंधन है, वो भी कई बार बहुत उलझ जाते हैं। तो इन्हीं संबंधों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि समाज में इन संबंधों में संतुलन, एक मधुरता, एक मिठास, या जिसे कहते हैं एक सौहार्द कैसे रह सकता है। सर चौहान साहब हमारे, इनका परिचय मैं आपको फिर दोबारा दे देता हूँ कि ऋषिपाल चौहान साहब जीवा पब्लिक स्कूल के संचालक हैं और हमारे साथ ये शिक्षा का प्रोग्राम नियमित रूप से करते आ रहे हैं। तो इनसे ज़्यादा अनुभव, ज़्यादा का मतलब यह है कि पर्याप्त अनुभव है, 3 दशक लगभग ये बिता चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो सर मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है कि ये जो संबंध है शिक्षक का, अभिभावक, पेरेंट्स, बच्चों का, और बच्चों का, सब दोनों का ही, मतलब शिक्षक के साथ भी और स्कूल प्रबंधन के साथ भी जो संबंध है, ये सौहार्दपूर्ण रहे, अच्छे रहें। ये तनाव में या आलोचनाओं में ये जो ज़िंदगी बीत रही है, जो सांसें हम खराब कर रहे हैं, ये किसी तरह से ना हो। जनाब नमस्कार। देखिए, मान लो एक माता पिता के 4 बच्चे हैं। माता पिता मेहनत करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील बन गया, वो दिल्ली चला गया। एक इंजीनियर बन गया, अमेरिका चला गया। एक ने बॉम्बे जाके बिजनेस कर लिया। एक जो है पॉलिटिशियन बन गया। माँ बाप ने अपना कर्तव्य पूरा किया। जी। अब चारों बच्चे कभी नहीं मिलते आपस में। माँ बाप बीमार होते हैं तो उनके पास कोई नहीं आता। वो कहते हैं ओल्ड एज होम में भेज दो, खर्चा भेज देंगे। मकान बना दिया, मकान में रहो, नौकर दे देंगे। तो अब ये इकट्ठे क्यों नहीं है? इनका आपस में संबंध क्यों नहीं है? एक ही माँ बाप के 4 पुत्र हैं। संभवतः वैचारिक असंतुलन नहीं, क्योंकि कोई कॉमन गोल नहीं है। अच्छा, मान लो कि साल में एक बार हम रामायण का पाठ करते हैं घर में, सारा परिवार मिलकर के, तो सब परिवार आएगा, तो चारों पुत्र भी, बच्चे भी सब इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे शादी में होते हैं इकट्ठे, राइट? तो शिक्षा में जो माँ बाप हैं वो तो समझते हैं कि मैं शिक्षा को खरीद लूंगा, 10,000 फीस हो, 20,000 हो, मैं दूंगा, फीस दे रहा हूँ, क्या बात है, तुम क्या समझते हो अपने आप को, राइट? बिल्कुल। तो संबंध के लिए कॉमन गोल होना जरूरी है। अगर टीचर स्कूल इसलिए भेज रहे हैं कि ये मेरे बच्चे को अच्छा इंसान बनाए, इसमें जो कमियां हैं उनको दूर करे, इसकी जो दक्षता, निपुणता है उसको निखार के लाए, राइट? और टीचर का गोल ये ना हो कि मुझे सैलरी इतनी मिलती है, मैंने अपना सिलेबस कर दिया और अब मैं ट्यूशन तलाश कर रही हूँ कि मुझे ट्यूशन कहाँ से मिलेंगे, राइट? अगर टीचर का उद्देश्य भी ये हो कि मैं, ये भारत का भविष्य है, इसको मैं अच्छा नागरिक कैसे बनाऊं ताकि हमारे देश में सुख शांति हो और हमारा देश आगे बढ़े, क्योंकि हमारे राष्ट्र के भावी नागरिक हैं। स्कूल संचालक एक ये एनजीओ के द्वारा स्कूल चलाते हैं, तो एक्चुअली तो देश की भलाई के लिए स्कूल खोले गए हैं। जी। कि हम समाज सेवा के लिए स्कूल खोल रहे हैं, तो उनकी भी कुछ ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम स्कूल में इस प्रकार के प्रोग्राम्स करें जो कॉमन गोल को रखें। अभिभावकों से अच्छे संबंध, कम्युनिटी कनेक्शन इसको बोलते हैं, कि हम समाज से कनेक्शन बना के रखें। उन कुछ इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें ताकि जहां बच्चे, टीचर, स्कूल मैनेजमेंट और समाज के लोग एक साथ एकत्रित होकर के समय व्यतीत करें। अब बच्चा ये सोचता है टीचर से कि यार तुम मुझे फेल कर नहीं सकते, 75% मेरी अटेंडेंस है, फीस में टाइम से देता हूँ, तो टीचर कौन होता है मुझे कुछ भी कहने वाला? तो संबंध को बनाने के लिए एक परिवार के नियम बनाए जाते हैं, जो कि ये शिक्षा पद्धति वेस्टर्न नियमों से चल रही है। हमारे यहाँ तो गुरु शिष्य परंपरा होती थी, गुरु ने बोल दिया तो बच्चा क्वेश्चन नहीं करता था।
माँ बाप ने एक बार कह दिया ऐसा करो तो हमारी तो हिम्मत नहीं थी, पूछ लें ऐसा क्यों ना करें। इवन भी पड़ोसी भी अगर कोई राइट, जैसे गांव का एक बच्चा 500 लोगों के पालन पोषण में होता था, किसी का भी बच्चा गली में गलत बोल रहा है तो कोई भी गांव का व्यक्ति उससे कहेगा ऐसा क्यों कर रहा है, राइट। लेकिन अब ये सारी स्ट्रक्चरिंग जो है, ढांचागत जो बदलाव हुआ है वो हुआ है इंडिविजुअलिटी के लिए। ये मेरा, तू कौन, प्राइवेसी, मैं तू कौन, राइट। तो जब तक मैं हूँ तो सुख शांति नहीं है। जब हमारा है, जैसे हमारे घर में एक साइकिल होती थी और 25 लोग थे घर में, तो सब कहते थे हमारी साइकिल। अब ये कहते हैं ये मेरी कार है, ये मेरे बेटे की कार है। आप समझ गए ना, ये स्ट्रक्चर जो है, सोशल स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है, इसमें बड़ा। तो मेरी है तो मुझे तेरी कार से क्या लेना, और हमारी है तो सबकी है। वो हमारा घर होता था। अब कहते हैं ना, अच्छा मम्मी, हाँ मम्मी तो मेरे पास रहती है। यार मैं मम्मी के पास रह रहा हूँ या मम्मी मेरे पास रह रही है? जी जी, ये बदलाव आया है जो कि वैचारिक बहुत खतरनाक है। ये समाज में अशांति, दुर्भावना, हिंसा फैलाने वाला है, आपस में लड़ाई झगड़ा कराने वाला है। तो शिक्षा संस्थान का तो केंद्र बिंदु ही प्रीति होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए। शिक्षा के केंद्र में, विद्यालय में जब अभिभावक जाएं तो वो हाफ पैंट पहन के, हाफ टी शर्ट पहन के जाते हैं जैसे पिकनिक में जा रहे हो, राइट। तो उनको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। अगर उनको कह दें इसमें क्या खराबी है, तुम्हें क्या लेना मैं क्या पहनूं, तो लेना कुछ नहीं है, लेकिन आप एक एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हो। तो शिक्षा के विद्यालय में, मंदिर में आप जो है उसी तरीके से जाएं, उसी सलीके से जाएं और इस उद्देश्य से जाएं कि यहाँ पर भारत का भविष्य है, इनको हम अच्छे नागरिक बनाएं, इनको अच्छे गुण दें, अच्छी प्रीति का व्यवहार ये करें, आपस में मिलजुल करके रहें। तभी जो है एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। अच्छे समाज, अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए जो एक सामुदायिक संबंध है, जिसे कम्युनिटी रिलेशन कहते हैं, इसके ऊपर जैसे सर ने बताया, इस पे सोचना होगा। और हम आपको बता दें कि उद्देश्य रहित जब हम चल रहे हैं, आगे हमारा जो कॉमन एंड है, एंड मतलब गोल से ही होता है, कॉमन एंड्स में हमारे परिवार में नहीं है ऐसा, जैसे इकट्ठे बैठ के कोई कुछ एक, चाहे वो धार्मिक हो, कोई कुछ भी हो, ऐसा कुछ वो है नहीं, कोई स्टाइल नहीं रहा, कोई संस्कृति, कोई कल्चर, कोई परिपाटी, कोई ऐसा रहा नहीं। सब इंडिविजुअल हो गए, कोई कब आ रहा है, कोई कब आ रहा है, सब अपने कमरों में या जैसे जिसका जो भी है। तो ये जो आदमी का इंडिविजुअलिटी बढ़ रही है, ये खतरनाक एक मोड़ पर आ रही है। समझना सब जो है, आप लोगों ने, हमने, सब ने समझना है। कोई ये नहीं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन सवाल ये है कि समझना है। जो खामियां हैं, बताता कौन है? वो लोग जो इस व्यवहार में रहते हैं, यानी बच्चों के साथ इनका दिन रात का संबंध है, तो क्या हो रहा है ये सब पता है। खैर, अब हम जो अगली बात करेंगे, प्रदूषण इन दिनों जैसे आप बताया कि बहुत ज़्यादा खतरनाक उसमें है। तो हम समझ रहे हैं कि अभी जीवा के बाहर अभी स्कूल में जाएंगे, इन्होंने एक प्लांट किंगडम के अंदर औषधियाँ लगा रखी हैं, यानी ह्यूमन किंगडम भी है और प्लांट किंगडम भी है। और इस ह्यूमन किंगडम का और प्लांट किंगडम का आपसी जो संबंध है, इसके बारे में, और उसमें औषधियों का विशेष रूप से जो इन्होंने आरोपण किया है, जब उनका, उसके बारे में हम समझेंगे और ये कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, उसकी भी बात करते हैं। तो शिक्षा के लिए आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।